बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक के प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बहन भाइयों, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दो सबसे बड़े तोहफों से नवाजा है। वो ऐसे तोहफे हैं कि जो हमसे पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। उन तोहफों के फैज़ से हम दीन और दुनिया दोनों जगह फैज़ उठा सकते हैं। उनमें से एक है कुरान और दूसरा सुन्नत कुरान। जहाँ कुरान हमें एक लाए अमल देता है तो वही सुन्नत उस कुरान को इस्तेमाल करने की चाबी है, जिसके जरिए हमें कुरान और इसकी आयात की फजीलत से आगाही हासिल होती है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत की 255वीं आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है और इसकी फजीलत हदीस से साबित है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस छोटी सी आयत की फजीलत के बारे में बताएंगे कि अगर आप आयतुल कुर्सी को रात सोने से पहले सिर्फ 4 बार पढ़ लेते हैं तो फिर इसके पढ़ने के साथ क्या फायदा हासिल होता है और इस छोटी सी सूरत को पढ़ने की फजीलत क्या है। इसी मौजू पर तफसील से बात होगी, मगर उससे पहले प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मायने के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इसी खसूसियत के बायस आयतुल कुर्सी इंसान को खतरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मुअस्सर है। शेख बुनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स अपने घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसकी हाजत भी पूरी होती है, गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं और उसके साथ लगा हुआ शैतान दूर हो जाता है और अल्लाह ताला उस पर फरिश्ते मुतय्यन कर देते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। हर आफत, मुसीबत और जिनो इंसान से और हर उस चीज से जिससे वो खाइफ हो या बचना चाहता हो उसे दूर कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ठिकाने से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 70,000 फरिश्ते भेजता है जो उसके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ करते हैं, और जो अपने घर आए और उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह ताला उसके मुकद्दर से फिक्र निकाल देते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा उसके जन्नत में दाखिल होने के लिए मौत के सिवा कोई रुकावट ना होगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में ये इजाफा है कि उसको नबी के अजर के बराबर अजर मिलेगा, यानी नबी के पढ़ने पर जो अजर मिलता है उतना ही उसे भी अजर मिलेगा। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद के पास एक खलियान था जिसकी वो देखभाल करते थे। उन्होंने महसूस किया कि उसमें कमी आती जा रही है। एक रात निगरानी की तो एक चौपाया जो 9 उम्र लड़के के मुशाबा था दिखाई दिया। उन्होंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम जिन हो या इंसान? उसने कहा, मैं जिन हूँ। उन्होंने कहा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। वो देखा तो कुत्ते का हाथ और बाल भी कुत्ते कैसे थे। तो मैंने कहा कि जिनों की तख्लीक उसी सूरत पर होती है। वो कहने लगा, जिन्नात जानते हैं कि उन पर मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। मैंने कहा, और तुम जो ये हरकत कर रहे हो उसकी वजह क्या है? कहने लगा, मुझे मालूम हुआ था कि आप साहिब खैर हैं, सदका और खैरात को पसंद करते हैं, इसलिए हमने चाहा कि आपके माल से हम भी कुछ ले लें। मैंने उससे पूछा कि हम तुमसे किस चीज के जरिए महफूज रह सकते हैं? तो कहने लगा, सूरह बकरा की आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से। इस आयत को जो सुबह के वक्त पढ़ेगा शाम तक हमसे महफूज रहेगा, और जो रात को पढ़ेगा वो सुबह तक हमसे बचा रहेगा। सुबह हुई तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाकया अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबीस ने सच कहा। एक ये रिवायत बयान की गई है कि एक शख्स एक दरख्त के पास से गुजरा तो उसे कुछ हरकत महसूस हुई, मगर जब आवाज दी
तो कोई जवाब ना मिला। उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो उस दरख्त से शैतान यानी एक जिन उतर आया। मैंने उससे पूछा, हमारे यहाँ एक बीमार है, उसका मुआवजा किससे करें? वो कहने लगा, उसी आयत से जिसके जरिए तुमने मुझे दरख्त से उतारा। आयतल कुर्सी के फवायद और उसकी अजमत के रूहानी अमलियात बहुत ही मुफीद हैं। आयतल कुर्सी बहुत ही बाअज़मत आयत है जिसमें खुदावंदे कुदूस की अजमत व शान और उसकी दायमी सिफात का बयान है और इसके साथ साथ इसकी लामतनाही कुदरत व जबरूत का भी बयान है। इसकी अजमतों के सामने जिन्नात व शयातीन सरनगू हो जाते हैं। इसको पढ़ते ही मोमिन का दिल अल्लाह वाहिद ला शरीक की कुव्वत व ताकत से पुर हो जाता है और मोमिन दुनिया और माफिया की हर ताकत व कुव्वत से बेखौफ हो जाता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत पर मामूल हो जाते हैं जो इस आयत की सच्चे दिल से तिलावत करता है। अहादीस में और तफासीर में उसकी बहुत ज्यादा अहमियत बयान की गई है। सिर्फ इस आयत की तफसीर और अजमत बयान की जाए तो एक दफ्तर ना काफी हो जाए। इससे आमलीन और कामलीन ने बहुत अमलियात काम में लिए हैं। मैं भी मुख्तसरन सिर्फ उन अमलियात का जिक्र कर रही हूँ जो मेरे तजर्बात में शामिल हैं। आयतल कुर्सी चोरी से हिफाजत के लिए एक लाजवाब और बेमिसाल नुस्खा है। जिस मकान के दरवाजे को या दुकान को बंद करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए, उस मकान या दुकान में उस दिन चोरी या डाका जनी नहीं होगी। लिहाजा दुकानदार हजरात अपनी दुकान को बंद करते वक्त ताला लगाते हुए या सफर में जाने वाले हजरात अपने मकान में ताला लगाते हुए आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लें। उनके दुकानों मकान चोरी से महफूज हो जाएंगे। जिस शख्स पर आसेब या साया हो, ऐसे शख्स पर 11 दिन तक 7 बार आयतल कुर्सी पढ़कर दम करे। आसेब का असर रफ्ता रफ्ता जायल हो जाएगा। जिस शख्स के बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, उस हिस्से पर कलमे की उंगली रखकर 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, दर्द जायल होगा। या पानी पर दम करके उस पानी को पिला दें। हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम 1 बार आयतल कुर्सी की आदत बनाएं। बंदा मोमिन फाका कशी से महफूज हो जाएगा। ये अमल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे, लिहाजा सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। अगर किसी बंदे को जालिमों का खौफ हो तो दुश्मनों के नाम की तादाद के मुताबिक आयतल कुर्सी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे, जालिम अपने जुल्म से बाज रहेगा। हालत सफर में आयतल कुर्सी पढ़ने से सफर की मुशक्कतों से आसानियां नसीब होती हैं। अगर सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें तो रात भर अल्लाह ताला के फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत पर मामूर रहते हैं और अगर सुबह बेदार होकर पढ़ लें तो सारा दिन हिफाजत करते हैं। जो औरत दर्दे ज़ा में मुब्तला हो, उसको आयतल कुर्सी पढ़कर थोड़े से गुड़ पर दम करके खिला दिया जाए। अल्लाह ताला के फजलो करम से दर्दे ज़ा काफूर होगा और आसानी से बच्चे की विलादत होगी। जिस पर शैतान या जिन हावी हो गए हों, ऐसे लोगों पर आयतल कुर्सी पढ़कर उनके कानों में दम किया जाए तो शैतान और जिन फौरन भाग जाते हैं। आखिर में आपसे ये इल्तमास करते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक ने हमारी हिफाजत अपने कलाम में ही रखी है। अगर हम सुबह शाम जागते हुए या सोते हुए आयतल कुर्सी का एहतमाम करें तो बहुत सारी बलाओं से हम अल्लाह की हिफाजत में आ सकते हैं। अल्लाह पाक हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।